प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। पहले तो आज का वीडियो हम शुरू करें कल के मेरे रिक्वेस्टेड वीडियो पर, जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के को प्रे करते हुए थी। उस वीडियो को आप लोगों ने अतुलनीय प्यार दिया है। होना भी चाहिए, निस्वार्थ भाव से। असल में वो ऐसा बोलने का कोई प्रयोजन नहीं था। आप अगर उस वीडियो में शुरुआत में देखें तो उस मंतव्य से कोई बात नहीं कही जा रही है। बोलते बोलते लास्ट में ऐसी स्टेज आ गई कि हमने कहा इस प्रवाह को बह जाने देते हैं। ये मदन मुरारी, कृष्ण मुरारी का काम है ये। और अगर कभी आने वाले ड्यूरेशन पीरियड में कभी बाई चांस वो देखते भी हैं तो इन्हीं की इच्छा से। लेकिन इतना तो ज़रूर लगा कि लगभग नियर अबाउट 1000 कैंडिडेट के आसपास उसको देखने लगे। उसको देखा होगा, बातों को सुना, समझा। ये आवश्यकता नहीं है, सख्त ज़रूरत है। एक होता नहीं कि एक नॉर्मल चीज़ तो भाई उसके बगैर चल जाता है, लेकिन सरकार पर ये चीज़ बहुत जिम्मेदारी से भरी होती है। होम मिनिस्ट्री तो आपके अभियोजन का जो काम है, जिला कचहरी मात्र से मतलब नहीं है। प्रिवेंटिव जो ऑफेंस हैं उसमें पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिला कलेक्टर, एसडीएम, डीवाईएसपी सब उसमें इनरोल्ड होते हैं और उनके भी मुकदमे वहाँ होते हैं। ऐसा थोड़ा है कि जुडिशरी का केवल मैटर रहता है। उस मुकदमे को भी तो देखना उनकी जिम्मेवारी है। हमारे यूट्यूब पर, हालांकि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाया हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं कोशिश करूँगा कि सारे जवाब दूँ। किसी अधिवक्ता बंधु ने कमेंट किया था कि सर, निचली अदालतों में ठीके पर वकील बनाए जा रहे हैं, काम उससे चला लिया जा रहा है, तो भर्ती क्यों होगी? बाबू, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम आपसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट जानती है और ये बात सच है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, अगर इसको हम दोहराएं तो कोई चांस बचता है? कोई स्थिति बनती है कि वो सुन लेंगे? इसी बात को जो हमने कही या कहा, परमात्मा ने कहलवा दी, ये कोई ज़रूरी है कि उन तक जाए? ये प्रशासन है और कब कौन सी चीज़ कहाँ क्या वायरल हो रही है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी सारी समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों में उत्सुकता तो होती है, जिज्ञासा भी होती है। भाई, वैकेंसी ज़्यादा आएगी तो हम थोड़ा आसानी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सीटें कम होती हैं, चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। भाई, 35 के ऊपर की ज़िंदगी 98% विवाहित होती है और उस विवाहित जीवन में अपना देखभाल, पत्नी का, बच्चों का, घर गृहस्थी का आसान नहीं है। हमसे जुड़े उच्चतर न्यायिक सेवा में जो अधिवक्ता बहनें हैं और जूनियर डिवीज़न में भी, आज एक अधिवक्ता बहन का फ़ोन आया। वो असमंजस में थी हमारे विशुद्ध हिंदी से। मैंने उनको कहा, अभी तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मैं अपना जो लैंग्वेज है वो स्वाभाविक कम्युनिकेशन की हिंदी है। मैं बचपन से ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, सुनने वालों को ये लगता है विशुद्ध हिंदी है। उसकी वजह है बचपना जो गुजरा उसमें स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी। और 8th क्लास से, 8th या 6th क्लास से पर डे BBC, ओंकार नाथ श्रीवास्तव के ज़माने से दिग्गज लता शर्मा, ये उस ज़माने की उद्घोषिका रही हैं BBC पर, कि जब इसका ट्यूनिंग दूसरा, जो आजकल कार्यक्रम आता है उसका ट्यूनिंग दूसरे तरीके से आता था। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की, 90 से 95, 1900। तो कहने का मतलब है, किसी के भी परवरिश का बड़ा मायने होता है। उसका अभिव्यक्ति क्षमता, उसके संस्कार, उसका आचरण, उसका धोखाधड़ी, वो किन लोगों के बीच में चल रहा है। मैं कल क्या बोला हूँ उसमें,
आप उस वीडियो को सुनेंगे तो उसमें 30% तो इसी पे लेक्चर है कि आप किन लोगों से घिरे हैं, आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, इस पर भी आपकी सफलता निर्भर करती है। आपका डेली बेसिस की दिनचर्या किन लोगों के बीच में है भाई, उससे अछूते नहीं रह सकते आपके चयन में। तो हम जो अपना ये सीरीज प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें जो आज से लगभग पाँच कापी हमने चेक करी है, 5 या 6। उस 6 कापी में जो मैंने देखा कि सीआरपीसी के पेपर में पुलिस एक्ट और रेगुलेशन जब हमने डाला तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के पास यहाँ फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट है और ज़बरदस्त फॉल्ट है। ध्यान रखना, एक एक नंबर की लड़ाई ही आपको वहाँ पहुँचाती है। इसलिए इस पेपर को जो 15 नंबर के लिए प्री में 100 में और लगभग 15 नंबर के लिए ही 16 पेज की कापी कोई रितेश तिवारी जी हैं, उनकी कापी आई है जस्ट लखनऊ से। ये लड़के पागल हैं। मैं इसमें इसलिए फ्लाइट मोड में नहीं लगाता। इस समय बच्चे अक्सर लिख के डालते हैं। आप टाइम देखिए ना, इस समय बज रहा है 12:30 हैं, 28 सितंबर को 12:30 बजे रात में। यहाँ तो अंगड़ाई लेके सो जाते हैं। कल ही मैं देख रहा था, कल ही मैं सुबह 4:30 बजे के आसपास कुछ नोट्स पे काम कर रहा था, सब सो रहे थे, 1,500 आदमी। हम तो सोचते हैं कोई एक प्रतियोगी तो जगे, कोई अधिवक्ता बंधु या बहन हो सकती हैं जिनको हंसी दिल लगी, साहिब क्या लगे, अरे सर आपको नींद नहीं आती तो कि किसी को नींद नहीं आती, सो फिर। ध्यान रखना, 74,000 लड़कों ने फॉर्म डाला था, 303 जज बने हैं। इतना आसान नहीं है। इसीलिए अब आप उल्टा सोचिए, ये तो सीधा हो गया कि इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका उल्टा सोचिए, जो सिलेक्शनवा हो जाए वो काहे ना घमंड से भरी जाए, वो काहे किसी से बतियाए, वो काहे तिलकोत्सम तोहरे बगली खड़ा हो भाई, काहे न उत्त्यनराय। एक शब्द हमारे यहाँ पता नहीं पश्चिम में बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, लेकिन पूर्वांचल में बोला त्यनराय। त्यनराय मतलब जो इतराय, जो आरो हो गया है उसकी भी ऐंठ है। बहुत जल्दी ये 4 चक्का ले लेगा, वो उल्टा करके चलेगा। मतलब मैंने बेवकूफ़पन देखा कि चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो, चाहे प्राइमरी में टीचर की जॉब हो और चाहे जिला कलेक्टर की जॉब हो, सारे में जो तुच्छ मानसिकता है, आप वही तो कर रहे हो जो बगैर पढ़े लिखे एर्थ फेल चला गया था दिल्ली। आप में कोई डिफरेंस है? आप कोई पद प्रतिष्ठा पे अगर पहुंच भी गए तो आपकी बेहूदगी वही है, क्या गाड़ी दिखाना है दहेज की, और अगर दहेज से बच ली तो खुद खरीद के दिखाना है। आप कभी ये भी सोचते हो कि जो आपकी ड्यूटियां है, जिसके लिए आप पाए थे, वो भी आपकी प्रतिष्ठा का कारण बने? आपके ऐसे 4 चमाटिया दोस्त भी होते हैं, उनके यहाँ बर्थडे पार्टी में पहुंचे तो वो वही कर रहे हैं। मैं तो ऐसे तमाम जुडिशियल फ्रेंड्स को भी जानता हूं जो फोटो साट रहे हैं। इनको जुडिशरी से कब फुर्सत मिल जाती है? जुडिशरी में काम नहीं है। जिस कचहरी में बैठे हैं वो रसातल में चली जा रही, उससे उनको लेना देना नहीं है। 90,000 महीना मिलेगा, भाड़ में जाए जनता। इसके लिए मेहनत करके नौकरी अगर लेनी है तो हमारा चैनल आप लोगों के लिए नहीं है भाई। हम ये भी बता रहा हूं, ये मेरे बोलने में खतरा है क्या? इसको ऐसा जुडिशियल ऑफिसर भी सुन सकता है जो ये पसंद ना करता हो, जो करप्टेड हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमारी आर्टिकल 19(1) और 2 की सीमा मुझे पता है। हम श्रेया सिंघल का केस नहीं पढ़ने जाते। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हमें न बताओ। किस खांचे में रहना चाहते हैं? मतलब रूल नंबर निकला नहीं वहां फाइनल, इंटरव्यू में सफल हो गया, फला पद पा गए। दूसरा टारगेट क्या है? शादी में मोटा दहेज। तीसरा टारगेट क्या है? बहुत बड़ा मकान,
चौथा, बहुत बड़ी गाड़ी। हम ये नहीं समझ पाते, ये सारा कमुआ तो वो कर रहा है जो हाई स्कूल 8th फेल था। तुम्हारे इस पद प्रतिष्ठा, मैं आपको बताऊं, करीब 12-14 साल पहले की एक घटना। 24 साल में जो व्यक्ति वीडियो बनते बनते रह गया, वो 39 साल में अगर एक छोटा पद शिक्षा विभाग में पाया, और जिसके पास हजारों जायदाद हो, वो ये भरे मंच पर भद्र समाज में स्वीकार कर रहा है कि फला गाड़ी दहेज में ले रहे हैं, कैसा है। और वो व्यक्ति जो ला किया हुआ है, वो डाउरी एक्ट जानता होगा क्योंकि पढ़ा है, और नहीं जानता होगा तो आईपीसी का 304 भी तो पढ़ा होगा। असर है तनिको। ये जो कार्यपालिकीय आदेशवा लिखे करते पूरा मार चैनल बना है। मने उतना मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी नहीं होती जितना आरओ पढ़ाओ वाले टीचर हैं। सब कार्यपालिकीय आदेश बता रहे हैं, लेकिन जब ये बैठे थे वहां जाकर लखनऊ में, ये के एक का आचरण कार्यपालिकीय आदेश वाला होता है। सरबा घोट लूट चक्कर पड़ा है, तहसील में बैठ जाएंगे वहां लूटेंगे, सचिवालय में बैठे हैं वहां एक सूत्रीय कार्यक्रम है, रिश्तेदारी में पहुंच जाएंगे वहां यही दिखाएंगे 4 चीज, गली में मोटा सा चैन, शरीर पर कपड़ा। मतलब ब्यूरोक्रेसी में आने का मतलब सेवा गया तेल लेने, भावकाल टाइट करना है, और सबसे पहले अपने बुआ के यहां जाके। ये संपूर्ण बात जो सन 90 से जारी है, उसके पहले भी जारी थी लेकिन इतना तांडव नहीं था। ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। और एक और ध्यान दिलाऊंगा आप लोगों को, ये जो सक्सेस पा जाते हैं, इनके बगल में खड़े होकर फोटो मत खिंचवाना, सख्ती से कह रहा हूं। अगर ये फोटो खिंचवाने की आदत बंद नहीं हुई और उस फोटो को स्टेटस पे डालना, व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं, आपकी अस्मिता मिटा देगा, आपकी अपनी पहचान मिटा देगा। वो उसकी पहचान है, चाहे वो ताजमहल पे जाके खड़ा होकर खिंचाए, चाहे सरकार खींचे, चाहे पत्रकार खींचे, तुम क्या हो। ये गिल्ट बनाए रखो, गिल्ट ले जाता है वहां, ऑनेस्टी ले जाती है नेचुरल। अधिकारी तो सभी हैं। जिला कचहरी में डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी से 50 वाए निकल गए, किसी का नाम चर्चा है? कोई नहीं चला चर्चा होगा, कभी नहीं हो सकता। ऐसे कमिश्नर आके निकल जाता, जिलाधिकारी आके निकल जाता, थानेदार आके निकल जाता, लेकिन कुछ कुछ उसमें नाम करते हैं। क्यों? जिस क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, अपने चैनल की जो एक मैं मैंडेटरी फीचर रखना चाहता हूं, जन सेवा। आपके शादी में बाइसिकल मिली कि नहीं मिली इसकी चिंता मत करो, इतनी ताकत खुद में पैदा करो कि 50 कन्याओं की शादी आपके डिसीजन मेकिंग से सुलभता से हो जाए। अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, छोटा सा पिद्दी सा मुकदमा सोचिए, ऐसे मैं तो हैरान रहता हूं। 323, 504, 506 का मैटर 17 साल से बयान पे लगा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिला कचहरी, निचली अदालतों में। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ना कोई कंट्रोल करने का सिस्टम है। पब्लिक आती है, निराश होके चली जाती है। चाहे एपीओ हो, चाहे वकील हो, सबका टारगेट बस एक है, अधिकतम पैसा कमाना। और कमा के करना क्या है? यही 4 चीज करनी है इसके अलावा 5 ना है। दिखाना है कि हम इतने ताकतवर हो चुके हैं। ये जड़ता आप लोगों की कब जाएगी? कम से कम लॉ के फील्ड में आके तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेधड़क हो रही हैं, अन्य से ज्यादा हो रही हैं। करप्टेड डिपार्टमेंट घोषित है। अभी एक सूची आई ना कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। तो हम जो टीचिंग में बताया ना कि वो जो हमारी एक अधिवक्ता बहन हमको फोन करके चेक कर रही थी कि सर हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश पता नहीं आती होगी कि नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ दरवाजा नहीं।
अगर आप में फेथ है तो जुड़िए, शंका में नहीं। संशय आत्मा विनश्यति। हमने आपसे एक बार चैनल पे ये भी बताया है कि हमारे लंगोटिया यार न कहीं आपसे मिल जाए। हम उन्हें जानी थे, बकरी चरावत रहे वहीं। वो तो 4 दिन से वही यूट्यूब चैनल पता नहीं कहाँ से उल्लू सारे मिल गए हैं। ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं और हर व्यक्ति के अपने पास होते हैं। सगे से लेकर आपका क्लोज मित्र आपका सबसे बड़ा प्रतिघातक होता है, जिससे आप हर दिन हर बात शेयर कर रहे हैं, वही आपका गला रेतेगा वक्त आने पर। स्वावलंबी बनिए, आंतरिक शक्ति को पहचानिए, पाखंड में नहीं। स्टेटस पे अधिकारी मित्र की फोटो लगाने से आप अधिकारी नहीं हो जाएंगे भाई। आप चाहे नमक तेल बेचें, चाहे जो बिजनेस करें, चाहे किसी पद पे पहुंच जाएं, आप हैं बस। इस पर काम करिए। ये बातें इसलिए साइड में थोड़ा सा बोलता हूं कि आप जरूर, आपका मन झांकेगा, आप तनमना जाएंगे, हमको उल्टा पुल्टा कहेंगे, हमारा चैनल वहां सब्सक्राइब कर देंगे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मोबाइलिया फोड़ लीजिए। पाकिस्तान में, जैसे भारत पाकिस्तान हार जाता है तो टीवी फोड़ लेते हैं वो। लेकिन 3 के खिलाफ हमेशा रहूंगा। अहंकारी नंबर 1 पर है। हमने ये निष्कर्ष निकाला है, सफलता का जड़ नंबर 1 पर, टॉप पर अहंकार है। किसका? ज्ञान का। ये कभी भी आपको सफल नहीं होने देगा, क्योंकि जब तक वो रहेगा आप पढ़ेंगे ही नहीं भाई। आपको आता सब है। एपीओ हो गया कोई, जज हो गया कोई, उसके बगल में बैठ के बतियाने से, उससे 10 साल 15 साल की दोस्ती से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुमको पता नहीं व्हाट द एक्सेलरेशन थ्योरी है, ला की चीजें पता नहीं है, ये दोस्ती गांठने से सिलेक्शन हो जाता है। इन सब जकड़ जालों से निकलिए। मुझे खूब मुंगेरी लाल के सपने आते थे। ये वह व्यक्ति जो कह रहा है, सब करके घोड़ा बेच दिया है। समझ जाइए। एक और प्रवृत्ति पाई जाती है ऑफिसर में, चुप। 27 के प्रयोग में 29 एविडेंस एक्ट, 1329 एविडेंस एक्ट, उसके प्रयोग में पुलिस जब 45 डिग्री 3rd डिग्री का प्रयोग करती है, तो जो चीज अपराधी से उगलवाने में उसे नसों खिंच जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, वो सत्य निकल के आता नहीं। ऐसे आप ये भी जान जाइए, जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, इनको साक्षात नारायण नहीं पढ़ पाएंगे, आदमी की क्या औकात। वो कैसे डिसीजन दे देते हैं, यही अपने आप में बड़ी काबिले तारीफ है। ना बोलने की सौगंध, भूल कर वो मुस्कुरा नहीं सकते। ऐसा कुछ रूप बनाइए, जल्दी सिलेक्शन होगा। जिसको मैं कहता हूं मेरी भाषा में, कट्टर चुप्पा। पूरी सभा में बैठा रहेगा, सबको सुनेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, शब्दों से ही नहीं, हाव भाव से भी नहीं। मेरी दृष्टि में ऐसे लोगों का 80% आसार है कि ब्यूरोक्रेटर बनेंगे। हमारे जैसा व्यक्ति तो लीडर हो सकता है, ब्यूरोक्रेटर नहीं। और अगर इत्तेफाक से अगर चला गया तो बाकी ब्यूरोक्रेटर इसको टुकने नहीं देंगे। चोरों के बीच में थोड़े राज होगा, उसके लिए खुली वेटिंग चाहिए। जहां हूं, इसलिए मेरा अपना सिद्धांत है, चाहे तुम खरबों दो, मलमल पे बैठाओ, कुछ भी करो, पर डे का चार्ज 10 करोड़ कर दो, नहीं, तुम्हारे अधीन नहीं। अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं। इतनी बातों में आप लोग अपने को भी तलाशें। ऐसे लोगों से, ऐसे सोसाइटी से कैसे निपटेंगे? एज ए लीडर, एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एज ए जुडिशियल ऑफिसर, एज ए जनरल पब्लिक, एज ए सिटीजन, पाला पड़ा होगा।
जितनी बातें कह रहा हूं उसमें से 90% आप बार बार कहेंगे बिल्कुल सही सर। इसीलिए टोकता हूं, कोई अधिकारी हो गया तो भगवान नहीं हो गया है, उसकी एक सीमा रेखा है, उसकी ड्यूटी कम से कम ला करने वाला तो ये समझे भाई। एक एसडीएम 151 के पावर में अगर कुछ भी कर रहा है तो उसका दायरा पता है ना कि 1111 का ऑर्डर। आप जब पढ़ेंगे ही नहीं, जब जानेंगे ही नहीं, तो आम पब्लिक की तरह आप भी उल्लू बनाए जाएंगे और आप बनेंगे। आपकी हिम्मत नहीं है कि उसके चैम्बर में बोल दें, उठा के 2 पुलिस वालों से छुटवा देगा वो। ये क्या हुआ है पुलिस और वकीलों के बीच की भिड़ंत? क्या है ये? अधकचरे ज्ञान का परिणाम चल रहा है। मुख्यमंत्री आर्डर अलग दे रहे हैं, बार में अलग चल रहा है। हम तो जाते हैं, हमारा पाला पड़ा है, हम तो झुंडे में रहते हैं, लेकिन हम किसी के साथ नहीं भैया। बचाए भगवान। ज्यादा जोगी मठ उजार, हमें उस जोगी के झुंड में न जाना। परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि आप जैसे धीर वीर प्रवीण, कौन जो हमारे टेस्ट सीरीजिया से जुड़े हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं लेकिन रेगुलर हमारा वीडियो फॉलो करते हैं, उन सारे बच्चों को, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को मैं हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं। जब तक यहां मौजूद हूं, या इसको परिवर्तित करके कहूंगा, जब तक मुझे परमात्मा यहां रखे हुए है, ऐसे ही कुछ निस्वार्थ, ऐसे ही कुछ निष्कपट, निस्वार्थ आप प्राप्त करते रहेंगे। ये परमात्मा दिलवाता रहेगा। लेकिन क्लियर कट बता रहा हूं, किसी कीमत पर छल, कपट, दंभ, चालाकी, अहंकार, कुटिलता, धोखेबाजी का पोषण मैं नहीं करूंगा किसी कीमत पर। और कास्टिज्म, इसके तो हम इतने खिलाफ हैं जिसका अंदाजा खुद कास्ट कोई नहीं होगा। हम वो टीचर नहीं हैं कि बिरादरी की अगर कापी आ गई तो 4 नंबर और हम उसको वो बोकला छुड़ाएंगे कि उसकी नानी, उसका दुर्भाग्य होगा कि अगर हमारे सामने कापी आ गई। हमें नंबर 1 का योग्य पर्सन चाहिए। ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, मैं वैल्यू उसी की करूंगा जो इंटेलिजेंसी में नंबर 1 पर हो। बाकी मेरे लिए कोई खास मायने रखते नहीं। रिजर्वेशन वाली योग्यता में विश्वास करता नहीं। सम्मान के दायरे में उतने उनका सम्मान होता है, पा गया, रेंगते रांगते एक पद पा गया, जाओ। नॉलेज है तो आओ, बड़ा दम है तो कोटे में हो, आओ ना जनरल में, दम दिखाओ। मैं उसको असली ओबीसी एससी मानता हूं जो जनरल की सीट लील जाए, वो है दमदार। तू नहीं पढ़ाई लेके हम हो दे दे, हमरो ले जाए वहीं में ऐसे लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो उसी डिपार्टमेंट बैठे रहो, तुम्हारी एसडीएम बनने का हो जाता है, जिला कलेक्टर बनने तुम्हारी अकेली है उतने तक। इतना खरा और इतना कड़ा बोलने का साहस वही कर सकता है जिसको सिर्फ वर्तमान में जीने की कला पता हो। मुझे भूत भविष्य का चिंता नहीं है। हमारी चैनलवा चली, पैसवा आई, टीचर मिली, स्टूडेंट आई कि नहीं आई, अपने मौज से, इसकी मस्ती से ये करवा रहा है। मैं करता तो षड्यंत्र रचता औरों की तरह। मेरी कुछ भी युक्ति इसमें काम करती तो मैं सब कुछ करता जो आम पब्लिक करती है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स, अधिवक्ता बंधु और बहन को विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर, आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसी दिन आपको लगा हो कि मैं स्वार्थ बस यहां बैठ के बोलता हूं, किसी दिन 1 सेकंड के लिए माइक्रो लगा हो कि मैं पैसा कमाने के लिए यहां बोलता हूं, या अपने चैनल का सब्सक्राइबेशन बढ़ाने के लिए मैं बोलता हूं, किसी को लगा हो तो बताएं। इसकी मौज है कि आप लोग प्रशंसा करते, शब्द कमेंट अपने डालते, हृदय से आभार। बस
हम आपसे यही कहेंगे, अधिकारी बनिए, लेकिन फालतू का अधिकारी नहीं जो डिपार्टमेंट चाटे। तुम्हारे पीसीएस, आईएएस, जुडिशियल ऑफिसर बनने का क्या मतलब है यार, जब तुम्हें वो पक्का घर बनवावे का है। इससे बढ़िया एर्थ फेल हो गए होते तुम, हो गए आरटीओ, हो गए एसडीएम, लूट रहे डिपार्ट का। शादी में दिखाना है हम चौखट सिंह हैं। क्या तेरे सामंतवाद का प्रचंड नशा उतरा नहीं? तब तो मैं सोचता हूं, अरे आज का समय तो ऐसा चल रहा है। एक जमाना था कि लोग ये सब दिखाते थे, आज तो 50 करोड़ की गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, यानी उनसे ज्यादा कीमती उनकी 50 करोड़ वाली गड़िया है। ये नचनिया करें, मूर्ख करें, बुद्धिहीन करें तो समझ में आता है, क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं है। लेकिन जिन्होंने सत्ता, सामर्थ्य और शक्ति को पहचाना है, वो मूढ़वे जब इस लाइन में लग जाते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। वकील साहब लोग भी उसी लाइन में लगे हैं। वकील साहब कोई दूसरे तीसरे लोग से थोड़े आए हैं, वही वीडियो में है, उन्हीं के साथ खाना पीना, उठना बैठना है। बात पूरी हो गई। आज की बात को केवल पहचानने के लिए अपने भीतर अगर ये सब लक्षण हैं, पा जाएंगे पद। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसा है तो आप पद नहीं पाएंगे, पा जाएंगे, लेकिन आपका लुक और लाइट रेंज उसी सीमा तक रहेगा। अगर क्षितिज पे अच्छी पहचान कायम करनी है जो मानवीय पहलुओं से कूट कूट कर भरी हो, तो इस डिपेंडेंसी में मत रहना कि जहां शादी हो जाएगी उसके बूते नाम करेंगे, हमारी बीवी बहुत वहदेदार होगी उसके बूते नाम करेंगे, मेरा वादा होगा। बैठ, असल में केवल और केवल एक सूत्र पे काम कीजिए, मानवीय कितना है, मानवता है आपके कितना भीतर, इंसानियत। लोअर में सिलेक्शन हो गया है, बनिया के लूटे जा रहे हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गए हैं, जिस लेबी पे लगे हैं पूरा पूरा साला गेहूं चाउर को धई लेता है। क्या मतलब है तुम्हारे मार्केटिंग इंस्पेक्टर से, तुम्हारे सप्लाई इंस्पेक्टर से? किसके लिए कर रहे हो ये? अपने बच्चे के लिए तुम ये रिश्वत के पैसे से मोटा मोटा क्या कर रहे हो? क्या पा जाओगे इससे? आपकी जुडिशरी में सबसे मोरल वैल्यू क्या है? मोरल कैरेक्टर हाई होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं कि जब पिताजी आ जाएं तो झुककर नमस्ते और जैसे चले जाएं तो बिल्स धकाधक चले। ये कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर में मॉरल वैल्यू में ही ये सब आता है, मानवीय पहलू। अगर आप में ये समझ होगी तब जब कुर्सी पर बैठेंगे तो आपका न्याय करने का दिल करेगा, और आप इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे जब आप खुद जुडिशियल मजिस्ट्रेट होकर के इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं कि आपको बहुत पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। हो चुका न्याय, हो चुका न्याय। तभी तो खरे साहब ने, बीएन खरे, जिनके सुपुत्र प्रयागराज में अच्छे दिग्गज वकीलों में अशोक खरे जी साथी अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपने समय में जब वहाँ सीजीआई थे, बीएन खरे की बात कर रहा हूँ मैं, न्यायमूर्ति महोदय, उन्होंने कहा अदालतें सिर्फ धनी के लिए रह गई हैं। कोड किया जाता उनका स्टेटमेंट, सच है। ये मानसिकता त्यागिए। आप नए लोग हैं, किस परिवार में आपका जन्म कर्म हुआ है, आपके पिता ऑफिसर हैं, कैसे फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर बेटा, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, मानवीयता आए। आप अपना चुप्पी तोड़िए, कलम चलाइए, जस्टिस कीजिए। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे। आप अगर मेरे इस चैनल के कार्यक्रम से, जो जूनियर डिवीज़न एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, क्योंकि उसकी वैकेंसी की भी आने की सुगबुगाहट हो गई है, 155, अपने यहाँ की 115, तो इन सारी वैकेंसी के लिए जो टेस्ट सीरीज प्री मेन की चल रही है उससे जुड़ने के लिए, या जीएस का हिंदी मीडियम में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम का होते हुए भी हमारी हिंदी की जीएस क्लास चाहता है, वो भी संपर्क कर सकता है। नंबर यही है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके उनसे जुड़ सकता है और हमसे इन क्लासेस से, इन सीरीज से संपर्क साध सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य पढ़ने लिखने वाले अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने वालों के पास नहीं, मेरी नज़र में उनका कोई खास मायने नहीं है।
वकील के नाम पर बस केवल फोकट हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ऐसे, चाहे जिला कचहरी हो, कहीं की जिला कचहरी हो, केवल 2% काम के हैं, 98% खाली भीड़ है। हाई कोर्ट में ये परसेंट जो 2% जिला कचहरी में है, बढ़कर 10 हो जाता है, बाकी 90% यहाँ भी वही है। कानून का पता नहीं है, लेकिन कोर्ट पहने थोड़े कानून हो जाता। रोज जो 304B का मुकदमा देख रहा है, जो 482 में रोज फाइल लगाता है, उसको कुछ नहीं पता है, खाली सीनियर के पीछे पीछे घूम रहा है। ऐसा लॉ पढ़ने से बढ़िया है कि लॉ की डिग्री फाड़ के जला ही दो, ज़्यादा बढ़िया है। सब्जी वब्जी बेचो। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।